चैप्टर 9 चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी। और इसका आज लेक्चर 2 है। इसमें कल बताए थे जनरल टर्म, या अगर जनरल टर्म मालूम हो तो कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर कहें फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। फिफ्थ टर्म बताना है जहां की an बराबर आ जाए 3n² प्लस 5। क्वेश्चन है कि फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस वेयर an बराबर इतना। an दिया है और पांचवा पद निकालना है। बहुत ही सिंपल है। जब भी बनाइएगा तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे, चाहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। इस टाइप का भी सवाल कल बनाए होंगे। 3n² प्लस 5 बताओ क्या करेंगे तो पांचवा पद मिलेगा। n के जगह पर 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a5 बराबर 3 तो इधर भी तो n के जगह पर 5 रखेंगे प्लस का 5। 3 गुना 25 प्लस 5 75 प्लस 5 कुल मिलाकर 80। यानी फिफ्थ टर्म जो है, इसलिए फिफ्थ टर्म इज 80। यही आपका आंसर। इस टाइप का सवाल था। 10 गो क्वेश्चन था जो कल हम होमवर्क किए थे। आप सबको तो बनाए ही होंगे। ठीक है, इसको लिख लो, फिर आज इससे आगे बता दें। अब सुनिए, इस क्वेश्चन को बना रहे थे कि आप अपना मिलाइएगा कैसे बनाए होंगे। राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसका मतलब हुआ कि बाद वाला 3 गो पद निकाले, यानी जो दिया है उसके बाद वाला 3 गो पद निकाले। नेक्स्ट मतलब क्या होता है? बाद वाला। और एक सीक्वेंस दिया है, इसमें कौन सा टर्म दिया हुआ है? दूसरा। इसके बाद वाला 3 गो निकालना है। ये फॉर्मूला टाइप का दिया हुआ है। तो यहां देखिए, पहले लिख लेंगे गिवन। दूसरा टर्म तो हमको दिया ही है, और एक चीज और दिया है। नहीं बोलो, लगातार एक सांस में कितना बोल देता है। ऐसे ही लिखा हुआ है। दूसरा है नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो जब दूसरा मालूम है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन हो जाएगा? n के मान 3, 4, 5 रखेंगे तो तीसरा, चौथा, पांचवा पद मिलेगा। दूसरा दिया है, तीसरा, चौथा, पांचवा पद हमको निकालना है। n का मान बारी बारी से पुट करेंगे। P3 पहले निकालेंगे। ये समझो कि एक फॉर्मूला टाइप का दिया हुआ है। P3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा T
3 माइनस 1 प्लस का 1, ये हो जाएगा T2 प्लस 1। T2 मालूम है 2, यहाँ रख देंगे 2 प्लस 1, कुल मिलाकर 3। T3 निकल गया, T3 निकल गया नहीं। अब फिर 4 और 5 भी रखना है इसमें। अगेन 4 रखेंगे तो देखिए बालक क्या होगा, यहां 4 रखेंगे, रखना तो इसी में है, जो पुट बने रखना होता है, जो n का मान रखेंगे इसी में ना। 4 रखेंगे तो क्या होगा, T 4 माइनस 1 प्लस 1, T3 प्लस 1। T3 का मान मालूम है 3 है प्लस 1, क्योंकि T3 हम निकाले हैं 4 हो गया। अगेन T5 निकालेंगे, इसी में 5 पुट करेंगे, ये हो जाएगा T 5 माइनस 1 प्लस 1, 5 माइनस 1 प्लस 1, यही ना होगा। तो ये हो गया T4 प्लस 1। T4 का मान कितना है 4 प्लस 1, कुल मिलाकर 5। इसलिए नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 3, 4, 5, यहां लग के आंसर छोड़ेंगे। अब आप देख लीजिए इसमें कहा कमी बेसी है, आप जो किए हैं उसमें, और इस समझ में आ गया तो ऐसा एक सवाल फिर देने वाले हैं। हाँ सुनिए, देखिए राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स, बाद के 3 पद को बताना है। इसका मतलब जो दिया है उसके बाद का कह रहा है। कौन सा टर्म दिया हुआ है, दूसरा टर्म दिया हुआ है, और बाद का 3 पद, दूसरा के बाद कौन कौन होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही हमको निकालना है। तीसरा, चौथा, पांचवा हमको निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया है, निकालने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला चाहिए ना। ऐसे भी आपको बताएं कि कोई भी टर्म निकालना हो तो जनरल टर्म पहले मालूम होना चाहिए, और इसी जनरल टर्म से निकलता है। और बताए थे इसी Tn को हम लोग जनरल टर्म कहते हैं। तो जनरल टर्म मालूम है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई भी टर्म निकल सकता है इस जनरल टर्म से। तो पहले इस जनरल टर्म को हम लिख लिए। अब हमको चाहिए कौन कौन पद, तीसरा, चौथा और पांचवा। आराम से इसमें 3 रख दो पहले सब जगह। तो T2 हो गया प्लस का 1 हो गया, T2 का मान गिवन है, निकल जाएगा तीसरा। चौथा निकलना है भाई, तो इसमें 4 रख दीजिए, 4 में से गया 3। T3 का मान कहां से आएगा, दिया तो नहीं है, लेकिन हम निकाले तो हैं, 3 आया है, इसको यहां रख देंगे। पांचवा पद से ही निकालना है, तो T5 हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी T4 प्लस का 1। T4 भी निकाल चुके हैं, रख देंगे। तो प्रथम 3 को, प्रथम नहीं, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन हो गया, 3, 4, 5, यही हो। सब कोई समझ गए हैं, सब कोई। मास्क वाला मास्क पहने हो भी, मास्क खोलो। अब देखिए इस सवाल कैसे बनेगा, ये भी बेहतरीन सवाल है, सेम वैसा ही है, पैटर्न भी नहीं बदले हैं कि आप पहले बनाओ तो हम बनाएंगे। राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसमें भी बाद का 3 पद निकालना है, लेकिन इसमें बाद का 3 पद कौन कौन होगा,
पहला टर्म दिया है, यानी हमको निकालना है दूसरा, तीसरा, चौथा, यही तो निकालना है। ठीक, अच्छा ये दे भी दिया है, इनका मान 1 से बड़ा लो, दूसरा तीसरा ऐसे निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन T1 दिया हुआ है 3 एंड Tn भी दिया हुआ है 3 इंटू Tn-1 प्लस का 2। जेनरल टर्म दिया है, यही है हमारा जेनरल टर्म। जेनरल टर्म नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको हम समझा दे रहे कि यही है जेनरल टर्म। इससे हम कोई भी टर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको कौन कौन टर्म प्राप्त करना है? 2, 3, 4। आइए हम इसमें पुट करते हैं। पुट माने रखना होता है। 2, 3, 4। 2 पहले पुट कर रहे हैं, T2 n के जगह पर 2 पुट कर रहे हैं, n के जगह पर 2। ये अभी हम इतना इसलिए समझा रहे हैं, जो 25% हाथ नहीं उठाया था उसी को समझा रहे हैं कि भाई देखो कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है आपको। यहाँ 2 रख देना है बराबर 3 Tn-1, n के जगह पर 2-1 प्लस का, ये हो गया 3T, 2 में से बन गया 1 प्लस 2। 3 इंटू T1 का मान मालूम है 3 प्लस 2, पहले गुना होता है 9 प्लस 2 11 हुआ। ये दूसरा टर्म निकला। अब इसके बाद हम तीसरा निकालेंगे। अगेन नहीं बोलिए, देखिए हम तीसरा टर्म बन जाए ना, फिर भी एकदम शांति से देखिए। 3 अगर पुट करेंगे तो सब में 3 पुट होगा। जहां जहां n है खोज खोज के 3 रखेंगे उसके जगह पर। ऐसे ही ना होगा, 3 रखेंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा। अब ये हो गया 3 इंटू T2 प्लस 2। 3 इंटू T2 का मान 11 है प्लस का 2, 33 प्लस 2 35 हो गया। तीसरा के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वो तीनों को बताना है। अगेन माने पुनः होता है, दोबारा होता है। T4 अगर यहां 4 रख रहे हैं तो यहां भी कितना होगा? 3 इंटू T4-1 प्लस का 2। 3 इंटू T3, 3 इंटू T3 का मान कितना है? 35 है प्लस का 2। 5 दिया 15, 5 हासिल 1, 3 9 1 10। कितना हो जाएगा? 107। T4 हो गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन है? 11, 35, 107। इसलिए नेक्स्ट 3 टर्म्स 11, 35, 107। चलिए 25% जिनसे नहीं बना था वो देखे तनी कहा उसे चूक हो जा रहा है, कहे निशाना उनका गड़बड़ हो जा रहा है। क्वेश्चन में है कि राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसमें भी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो पहले आपको दिमाग लगाना होगा कि नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन होगा। जो दिया है उसके नेक्स्ट पूछ रहा है, तो दिया है पहला और दूसरा।
नेक्स्ट में हो जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा। ये तीन को निकालना है। आराम से इसको बनाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, दोनों दिया है दूर। एंड एक चीज और दिया है कि Tn बराबर Tn -1 और इसको सिखाए हैं थ्योरी में कि जनरल टर्म है और ई दे दिया है तो सब चीज दे दिया है। इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना कौन है? तीसरा, चौथा, पांचवा। आइए पहले तीसरा निकालते हैं। तीसरा टर्म निकालेंगे तो यहां भी चला पुट करेंगे T3 -1 T2 -1 T2 2 है, 2 - 1 यानी 1 हो गया। ये आया होगा, सबका आया होगा। अब T4 निकालेंगे। यहां जब 4 पुट होगा तो इधर भी 4 पुट होगा। T4 -1 माइनस का 1, T3 -1, T3 1 है, 1 - 1 0। एक 5 भी पुट करना है, T5। यहां 5 रखेंगे तो इधर भी 5 होगा। ये हो गया T4 -1 और T4 0 दिया है, -1। इसलिए नेक्स्ट 3 टर्म्स are 1 0 -1। चलिए, जिनसे नहीं बना है वो अपना देखें कि कहाँ ट्रबल हो रहा है। ये डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत बढ़िया हल्का चीज है। अब इसमें अगला टॉपिक है जो सीक्वेंस के जन्मदाता हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। इन्होंने सीक्वेंस के बारे में पूरे दुनिया को बताया था। फिबोनाची विद्वान का नाम है। हिस्टोरिकल नोट्स होता है एनसीईआरटी में, पढ़िएगा चैप्टर के लास्ट में हिस्टोरिकल नोट्स होता है, उतना हमको थोड़ी याद है। फिबोनाची सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में देखिए खासियत क्या है। इसमें पहला टर्म, दूसरा टर्म दोनों एक होता है। पहला टर्म, दूसरा टर्म दोनों एक होता है। और इसके बाद कोई टर्म निकाले, तीसरा टर्म अगर निकालेंगे तो ठीक पहले वाले 2 टर्मों का योग होता है। जैसे तीसरा टर्म के ठीक पहले वाला कौन 2 टर्म है? पहला, दूसरा, उसी के योग के बराबर होगा। चौथा पद बताइए, तीसरा और चौथा, इसके ठीक पहले वाला 2 को सोच लो। तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, ठीक। पांचवा निकालना हो, तीसरा, चौथा। अब सुनिए, 1 मिनट, डॉट डॉट Tn अगर पूछते हैं हाँ, ठीक है। अब सुनो, हम जो बता रहे हैं ट्रिक को समझो। T1 प्लस T2 को हम T2 प्लस T1 नहीं लिख सकते।
हम क्या कर देते हैं ऐसे, तीसरा का ठीक दो गो पहले, दूसरा और पहला होगा, चौथा का तीसरा और दूसरा, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। इससे ट्रेंड पता चला, 3 2 1, 4 3 2, 5 4 3, घटते क्रम में। अभी हम नहीं लिखेंगे, अभी हम जो बता रहे सुनो। तीसरा टर्म निकालना है तो ठीक पहले वाला 2 गो टर्म दूसरा और पहला हो जाएगा। चौथा पद निकालना है, जैसे यहां पे अगर हम लिख दें ऐसे T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसे। अगर हमको चौथा पद निकालना है तो ठीक पहले वाला तीसरा दूसरा का जोड़। अगर हमको पांचवा पद निकालना है तो ठीक चौथा तीसरा का। ये सब लिखने के बाद एक यहां से ट्रेंड पता चला, इधर में दिख रहा है, घटते क्रम में है, घटते क्रम में है, घटते क्रम में है, एक एक घट रहा है। तो अगर ये Tn है तो इससे एक कम, इससे भी ये कम, इससे ये कम है और इससे ही एक कम है। तो आपके किताब में ऐसे लिखा रहता है T1 बराबर T2 बराबर 1। अच्छा एक चीज और, यहाँ एक कंडीशन लगेगा, n का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर होगा। 2 तक तो मालूम है, 3 से नहीं यहाँ रखेंगे। अभी ऐसा कंडीशन वाला कुछ सवाल हम बनाएंगे, यहाँ 3 से रखना है, यहाँ 2 नहीं रखना है। जैसे दूसरा टर्म रखे 2 रखे ना, तो उसके पहले वाला 2 को मिलेगा। पहले का टर्म से ही शुरू होता है, 0 वाला टर्म थोड़े होता है। तो यहाँ पे मिनिमम कम से कम कितना पुट होगा, 3 पुट होगा। बुझा रहा है ऐसे T1 T2 इतना हो गया एंड Tn बराबर, एक ही लाइन में लिख लेते हैं, एंड Tn बराबर, अब तो आपको पता होगा इससे को कम, इससे को कम, जहां पर n का मान 3 या 3 से बड़ा, इस टोटल को ही इट इज कॉल्ड फिबोनाची। एक बड़ा लिखिएगा, नाम है विद्वान का, इसी को हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। और फिबोनाची सीक्वेंस में अंक के लिए आपको लिखना है 1 2 3 पुट करके, इसके बाद हम लिखवा रहे। पहले इसको आप नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ो। अभी क्वेश्चन को समझ लीजिए। फिबोनाची सीक्वेंस दिया हुआ है, इस नाम से आपको डर नहीं लगेगा, जहां भी रहेगा तो आप समझ जाओगे कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या है, बता दिए। फिबोनाची सीक्वेंस दिया हुआ है और कह रहा है कि इसी का प्रथम 10 को टर्म बताइए। इसके पहले जितना क्वेश्चन बना है सब ऐसे ही ना था, Tn मालूम था, इसमें 3 4 5 पुट करके तो 10 को टर्म निकालना है, तो आपको 10 को नहीं निकालना है, 2 को तो दे ही दिया है। प्रथम 10 का है, प्रथम 10 का मतलब 1 से 10, उसमें 2 को मालूम है, 3 4 5 पुट करके एक बन जाएगा सबसे। सब नहीं बोल रहा है,